हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, इसी वजह से अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो फिंगर है तर्जनी उंगली, जिसको हम बृहस्पति की फिंगर भी कहते हैं, अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव का लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पर इनकी फिंगर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के साथ तो आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी इंडेक्स फिंगर हल्की सी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है, इस वजह से काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकी रहने वाली हैं। और ऐसे नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं जिनकी तर्जनी उंगली ज़्यादा लेंथ में हो। और अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर भी यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो थोड़ा सा शॉर्ट रहती हुई यह फिंगर आपको नज़र आएगी, सूर्य फिंगर्स के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रहती हुई, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर इनकी रहने की संभावनाएं मरकरी फिंगर के हल्का वीक होने की वजह से रहेंगी, क्योंकि यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी है। आपको बताना चाहूँगा कि लो सेट फिंगर हम किस तरह से चेक करते हैं। अगर यह सभी फिंगर काफ़ी ऊंचाई से शुरू हो और यह फिंगर थोड़ा नीचे से यानी यहाँ से शुरू हो रही हो तो इसे हम लो सेट फिंगर मानते हैं। इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा शर्मीला रह सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं की तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का फिंगर्स के ऊपर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ और ना ही यह माउंट बहुत ज़्यादा दबा हुआ नज़र आ रहा है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की रहने वाली है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में देखते हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ और प्रोग्रेस लाइंस, जैसे आपको यहाँ पर एक रेखा इनकी लाइफ लाइन से ही ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएगी। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल मिडिल एज में बन रही है, लगभग 40 के आसपास की एज में यह रेखा बनती हुई, जो इंडिकेट करती है कि 40 की एज के बाद इनके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की
इनको देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक आड़ी रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं, इस तरह की रेखा अगर कंप्लीट हो जाए, यहाँ से शुरू होकर इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, तो इसको रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है, गुरु वलय कहा जाता है। अगर इस तरह की कंप्लीट रेखा यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव थोड़ा सा वैराग्य नेटिव के मन में रह सकता है, लेकिन यहाँ पर यह रेखा थोड़ी सी वीक है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड रहता है, धर्म कर्म के काम करने में रुचि ऐसे व्यक्ति की अधिक हो सकती है, और यह रेखा होने की वजह से नेटिव किसी न किसी तरह से सोशल वर्क जैसे काम में भी जा सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत और सूर्य पर्वत की, तो यह माउंट हल्के से फ्लैट और दबे हुए नजर आ रहे हैं। शनि का जो एरिया हल्का सा दबता हुआ, और इन्हीं माउंट्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। यह रेखा जो आपको एक अधूरी गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तब बनता है जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक रेखा शुरू हो और इस तरह से यह रेखा अर्ध चंद्रमा बनाती हुई आपको नजर आए। ऐसा कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस जिनके हाथ पे होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या ब्यूटी सैलून जैसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनता नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव का झुकाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ हो सकता है। लेकिन इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनने से नेटिव मूडी स्वभाव का होता है, मूड स्विंग जैसी दिक्कत ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हो सकती है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा की बात करें, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, शनि माउंट दबने की वजह से थोड़ा संघर्ष जीवन में रहेगा, लेकिन एक अच्छी भाग्य रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है जो यहां से शुरू होती हुई, और इससे पहले यह रेखा आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से नीचे से बिल्कुल एक फोर्क से शुरू होती हुई नजर आ रही है। इस तरह का फोर्क इस भाग्य रेखा के शुरू में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में इनिशियली काफी स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद यह रेखा दोबारा से कंटिन्यू होती हुई इस तरह से कंप्लीट यहां तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, और यह रेखा इस एरिया में आपको थोड़ी सी कमजोर होती हुई भी नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव को 30s की एज में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। और इस एरिया के बाद आप यहाँ के बाद देखेंगे तो यह रेखा ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ में है। इस एरिया में आकर यानी माइंड लाइन के ऊपर आकर यह रेखा थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। यह रेखा 40 की एज के बाद काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर रही है, जिसकी वजह से नेटिव 40 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में और काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब होगा। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, यह एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई सूर्य रेखा, स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नजर नहीं आ रही, कुछ हल्की रेखाएं आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ पर आपको नजर आएंगी। सूर्य माउंट के ऊपर सूर्य रेखा का ना होना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन ना मिल पाना, इस तरह की दिक्कतें सूर्य रेखा ना होने की वजह से रह सकती हैं। एक लंबी सूर्य रेखा कुछ इस तरह से होती है जैसे यहां से नीचे से शुरू हो और सीधा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए। बात करते हैं इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की। अब देख सकते हैं यह माउंट लो सेट है, जिस वजह से इस माउंट को स्पेस कम मिल पा रही है, लेकिन यह एरिया आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा। उठा हुआ मरकरी माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव कम्युनिकेशन स्किल्स में अपनी मेहनत के बलबूते पर सुधार ला सकता है। भले ही थोड़ी सी शाई नेचर रहेगी, लेकिन ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन बेहतर बन जाता है जिनका यह एरिया उठा हुआ हो। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को। यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह का विष्णु चिन्ह होने की वजह से अगर नेटिव ईमानदारी से काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह रेखा आपको शैलो होती नजर आएगी। यहाँ पर थोड़ी चौड़ाई इस रेखा की बढ़ती हुई, इस तरह से इस रेखा का शैलो होना इंडिकेट करता है
कि नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना रह सकती है। हार्ट से संबंधित या ब्लड की सर्कुलेशन से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। एक स्ट्रेट माइंड लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से ही काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की, आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी शॉर्ट लाइफ लाइन नज़र आ रही है, लेकिन यह एक और रेखा जो इनकी फेट लाइन की तरह काम करती है, यह इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हुई नजर आ रही है। लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस रेखा से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं तरक्की को इंडिकेट करती हैं, जो यहाँ पर आपको कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। और इसी रेखा से अगर कोई ब्रांच नीचे की तरफ निकलती है तो यह लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आपको एक हल्का ट्रायंगल बनता नजर आएगा और कुछ ऐसी रेखाओं से एक बहुत ही लाइट सा एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। अगर यह चिन्ह और डार्क हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाली मंगल रेखा को, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी। यह जो हमारी लाइफ लाइन होती है इसके अंदर की तरफ चलने वाली यह मंगल रेखा नेटिव को बहादुर बनाती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन यह रेखा प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर मंगल रेखा मौजूद होती है अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर मैं इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। शुक्र का एरिया अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव का भी हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर नजर आएंगी। इस माउंट के ऊपर अधिक रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को कुछ चिंताएं, कुछ वरीज फैमिली की तरफ से मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो यह एरिया आपको हल्का सा सेंटर से दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जब आपस में कटती हैं तो यह लंबी दूरी की यात्राओं में दिक्कतों को भी दर्शाती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यात्राएं काफ़ी करनी पड़ सकती हैं। और इस तरह की आड़ी रेखा जब यहाँ पर मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।